जीवन में याद रखना, कभी भी प्रसाद का अपमान मत कर लेना। हमने आपको कथा के भीतर कहा ना, प्रसाद 3 अक्षरों से मिलकर बना है। प्र माने प्रभु का, सा माने साक्षात, द माने दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन प्रसाद के भीतर होता है। हे राजन, तुम सुनो। एक बार दुर्वासा जी महाराज भगवान नारायण के धाम में पधारे। भगवान नारायण की स्तुति करी। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर दुर्वासा जी महाराज को पारिजात पुष्प की माला भेंट करी। उस माला को पहने पहने दुर्वासा जी महाराज सीधे पधारे हैं स्वर्ग में। स्वर्ग के राजा इंद्र ने बड़ा आदर सत्कार करके बड़े अच्छे पकवान दुर्वासा जी महाराज को पवाए। बड़े आनंद के साथ दुर्वासा जी महाराज ने विदा होते समय वो जो भगवान नारायण ने पारिजात पुष्प की माला दी थी दुर्वासा जी महाराज को, दुर्वासा जी महाराज ने वो माला उतारकर इंद्र को भेंट कर दी। और इंद्र अपने अभिमान में ऐसा चकनाचूर था सज्जनों कि इंद्र ने वो माला अपने हाथी को पहना दी। और वो हाथी को पहनाई तो वो हाथी के माथे से वो माला गिरकर वापस हाथी के पांव में चली गई और हाथी ने उस माला को कुचल दिया। अब ये क्रोध दुर्वासा जी महाराज को इतना बड़ा कि दुर्वासा जी महाराज ने क्रोध में आकर कह दिया, अरे तुमने भगवान की प्रसादी का अपमान किया है, जा इंद्र तू श्रीहीन हो जा। इंद्र श्रीहीन हो गया। तो मौका मिल गया राजा बलि को। राजा बलि ने आक्रमण किया सजनों, और आक्रमण करके त्रिलोकी में अपना राजपाट स्थापित कर दिया। आज इंद्र इत्यादि देवता भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण को कहा, प्रभु गजब हो गई। अरे राजा बलि ने हमारा राजपाट हमसे छीन लिया, अब क्या करें? और बार बार हम हार जाते हैं। ऐसा कोई उपाय हो तो आप हमें बताओ, कृपा करो ना प्रभु, ऐसा कोई उपाय हो वो आप हमें बताओ। तब उसी समय भगवान नारायण ने कहा, इंद्र तुम सभी देवताओं को अगर आप एक काम करो तो निश्चित तुम्हारा कल्याण हो सकता है। कहा कि क्या? तुम एक काम करो, तुम समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन? हाँ हाँ, पर याद रहे इंद्र, इस समुद्र मंथन में अनेकानेक रत्न निकलेंगे और ये तुम अकेले नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने विरोधी इन असुरों को भी अपने साथ में मिलाना पड़ेगा। याद रखना, कभी भी कोई सत्कर्म करो ना तो आपके जो विरोधी हो उन विरोधियों को भी अपने साथ में बनाओ, क्योंकि सत्कर्म में हर कोई रोड़ा कटकाने के लिए आएगा कि अच्छा काम कैसे हो जाए। तो हमेशा अपने विरोधियों को भी साथ में लेकर चलो। आज भगवान के कहने पर इंद्र सीधा प्रस्ताव लेकर राजा बलि के पास गए और इंद्र ने कहा, हम एक समुद्र मंथन कर रहे हैं, समुद्र में अनेक रत्न निकलेंगे, थोड़े तुम रख लेना, थोड़े हम रख लेंगे। बस राजा बलि भी तैयार हो गए और भगवान नारायण ने आज इंद्र को कह दिया कि तुम्हें वासुकी नाग की नेति बनानी है और मंदराचल पर्वत का मथानी बनानी है और क्षीर सागर में इसका मंथन करना है। ठीक है प्रभु। अब मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए देवता और असुर सब बड़े अच्छे ढंग से तैयार हो गए, पर वो तिल जितना भी नहीं हिला। देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना करी, प्रभु आपने मंथन करने के लिए कहा था और मंथन करें तो करें कैसे? ये मथानी उठी नहीं रही, कैसे क्या करें? भगवान गरुड़ पर बैठ कर आए और एक ही हाथ में उस मंदराचल पर्वत को उठाया और सीधा क्षीर सागर में स्थापित कर दिया। और जब क्षीर सागर में स्थापित हुआ सजनों, वो पर्वत डूबने लगा सागर के भीतर। देवताओं ने पुनः भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु अगर ये मथानी ही डूब जाएगी तो मंथन कैसे होगा? उसी समय भगवान ने अपना एक अवतार लिया है। भगवान कच्छप अवतार लेकर प्रकट होते हैं। बोले कच्छप अवतार भगवान की। और भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया और देवताओं को भगवान ने पहले ही बता दिया, देवताओं तुम एक काम करना, सबसे पहले जाकर तुम वासुकी नाग का मुंह ही पकड़ना, क्योंकि इन असुरों को तुम कहोगे तो तुम्हारी सीधी बात उनके पल्ले नहीं पड़ने वाली है। तो देवताओं ने कह दिया कि तुम पूंछ पकड़ो, असुरों ने कह दिया मुंडों में पकड़ना, मुंह तो हम पकड़ेंगे। और देवता भी यही चाहते थे और असुरों ने पकड़ा मुंह और देवताओं ने पकड़ी पूंछ। अब मंथन चालू हुआ। अब मंथन चालू हुआ सजनों। अब वो जो मंदराचल पर्वत है ना, इतना भी ना हिले। भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु अब मंथन कैसे करें? भगवान ने देवता और दैत्यों को अपनी शक्ति प्रवाहित की और दोनों में ताकत मिली और मंथन होने लगा। अब जो
कच्छप भगवान थे उनके पीठ में थोड़ी खुजली चली, तो कभी मंदराचल पर्वत इधर लुढ़के, कभी उधर लुढ़के, कभी इधर कभी उधर। जब ऐसी स्थिति होने लगी, सबने कहा प्रभु कृपा करो। कहते उसी समय संभूति के गर्भ से अजित भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोलिए अजित भगवान की। और उस मंदराचल पर्वत को ऊपर से पकड़ा। अब देखो ऊपर भी भगवान, नीचे भी भगवान, दाएं भी भगवान और बाएं भी भगवान। मंथन होने लगा। अब मंथन हुआ सजनों, ब्राह्मण देवता आगे आगे देखो, सबसे पहले जो निकलता है उस पर अधिकार ब्राह्मणों का होता है। जो सबसे पहले निकलेगा वो ब्राह्मणों का होगा, कि बालभोग निकाला जाता है तो ब्राह्मणों का ही लगता है। ठीक है, सब ब्राह्मण देवता आगे खड़े थे और सबसे पहले मंथन के भीतर सबसे पहले निकला विष, जहर। मानो ये कथा संकेत कर रही है, कभी भी जीवन में कोई भी सत्कर्म करोगे तो उसमें संकट आना ही आना है। विष संकट का प्रतीक है, पक्का आएगा। अब उसी समय सब घबरा गए और सभी देवताओं ने भगवान भोले को याद किया और भगवान भोले को कहा, हे भोले बाबा आप ही आकर इस विष को ग्रहण करो। भगवान भोले प्रकट हुए, विष के कटोरा, इतना हलाहल विष, ऐसा लग रहा था कि संसार के भीतर प्रलय आ जाएगा। भगवान भोले ने उस विष को पिया। भगवान भोले उस विष को भीतर उतारना चाहते थे, फिर भगवान ने मने मन विचार किया, रे हृदय में तो राम है, राम को भोग लगाया जाता है, विष नहीं दिया जाता। फिर उस विष को अपने मुख पर रखने का प्रयास किया और सोचा, अरे मुख में तो राम नाम है, अरे कल दुनिया वाले ये कहेंगे कि अरे राम नाम में इतनी भी ताकत नहीं जो उस विष को पचा सके। फिर भगवान भोले ने विचार करके उस विष को अपने कंठ में रोक दिया और कंठ में रोकने के कारण से भगवान भोले का गला नीला पड़ने लगा सजनों। और भगवान भोले का एक नया नाम वहां पड़ा है, नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की। फिर वापस मंथन हुआ। अब मंथन में निकली कामधेनु गाय। ब्राह्मण देवता है कि हमें मिले, पर कहा ना तुम्हारा नंबर उसमें था, तुमने लिया नहीं, अब ये ऋषियों को दी जाएगी। अब वो कामधेनु गाय ऋषियों को दी गई। फिर नंबर आया, अब इस बार निकला उच्छश्रवा घोड़ा। असुरों ने कह दिया, राजा बलि ने कह दिया, देखो घोड़ा अगर हमें दो तो आगे मंथन में हाथ बटाए, बाकी नहीं। सभी देवताओं ने कहा चलो ठीक है, असुरों को दे दो। उच्छश्रवा कहते हैं कीर्ति को। और सज्जनों याद रखना, जो कीर्ति में फंस गया फिर उसे अमृत मिलने वाला नहीं है। बस कहते हैं ना कि मान बड़ाई जब से आई, किस्मत मेरी फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे और लगन राम से टूटी। आहा, जिस दिन आपको लोग भाग मानने लग जाए कि स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, और अगर आप उसमें फंस गए तो फिर भगवान से दूर हो जाओगे। क्योंकि कहा भी है कि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। अगर आप लघु रहोगे, छोटे रहोगे तो भगवान का ऐश्वर्य आएगा, और अगर आप उस ऐश्वर्य में फंस गए ना तो फिर याद रख लेना। अब इस बार मंथन में निकला ऐरावत हाथी। इंद्र ने कहा देखो शर्त के मुताबिक अब हमारा नंबर है। अब आज राजा बलि ने सोचा, राम राम थोड़ा रुक जाते, घोड़ा नहीं हाथी मिल जाता। फिर वापस मंथन चालू हुआ सज्जनों, और मंथन के भीतर से कल्प वृक्ष निकला और कल्प वृक्ष सीधा समुद्र में जाकर स्वर्ग में जाकर स्थापित हो गया। फिर वापस मंथन हुआ। मंथन में मदिरा निकली, और जब मदिरा निकली ना तो दैत्यों ने वो मदिरा ली। स्वयं धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। और अमृत का कलश देखा और दैत्य लोग उस अमृत के कलश को छीन कर ही भाग गए। देवताओं ने कहा प्रभु जिसके लिए मंथन हुआ था उसे लेकर चले गए। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। और भगवान ने वहां अपना एक सुंदर सा स्वरूप बनाया। भगवान वहां मोहिनी बनकर प्रकट हुए। बोलिए मोहिनी भगवान की। आहा, भगवान का सुंदर स्वरूप, और इतना सुंदर स्वरूप। भगवान मोहिनी रूप लेकर दैत्यों के बीच में गए। सारे दैत्य मोहिनी को देखकर मोहित हो गए। याद रख लेना, जो पर स्त्री को देखकर मोहित हो जाए वो दैत्य है, और जो मनमोहन को देखकर मोहित हो जाए वही देवता है। आहा,
सभी देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान मोहिनी बड़े सुंदर भाव से उन दैत्यों के पास गए और कहा कि अरे दैत्यों, आपके पास ये क्या है? कहा कुछ नहीं, ये अमृत का कलश है। ये क्या है? अमृत का कलश है। तो कहा अमृत का कलश? हाँ हाँ, इससे क्या होगा? इससे हम अमर हो जाएंगे। अच्छा एक काम करो ना, ये देवताओं ने भी तुम्हारा साथ दिया है, एक काम करो, इन देवताओं को भी एक तरफ बिठा दो, दौड़े दौड़े भागे भागे आए। एक काम करें, इसमें गाढ़ा गाढ़ा नीचे जमा हुआ और पतला पतला बाहर है। तुम कहो तो ये पतला वाला देवताओं को पिला दो, गाढ़ा वाला तुम्हारे लिए रहने दो। और जितने भी दैत्य थे मोहित हो गए। अब एक कलश के भीतर दो दो प्रकार का अमृत कहां से आया? पर मोहित थे। अब मोहिनी भगवान देखते जाए दैत्यों की तरफ और पिलाते जाए देवताओं को। एक सुदेव नाम का एक दैत्य था। भगवान सूर्य नारायण और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया। कहते हैं पंक्ति भेद कभी नहीं होना चाहिए। एक पंक्ति में अगर आप बैठ गए हो ना तो सबको एक जैसा, यूं नहीं कि अपना बेजी जाना लड्डू मत तो मिला राणा गुलाब जामुन रखदा ना, पंक्ति भेद नहीं। पंक्ति में जो बैठे सबके लिए बराबर। तो यहाँ पंक्ति भेद ना हो जाए इसलिए भगवान ने उस सुदेव नामक दैत्य को भी उस अमृत को पिला दिया। सूर्य और चंद्र ने कह दिया प्रभु गजब हो गई, ये दैत्य था। बस भगवान ने उसी समय अपना सुदर्शन उठाया और अपना उस सुदर्शन के द्वारा उस सुदेव नामक दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया। एक भाग राहु और एक भाग केतु बना है। और सूर्य और चंद्र की शिकायत के कारण से वही आज सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण बना है।